आप सभी को नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण में 5वें सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, और यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? क्या कह रहे हैं राजा जनक को अष्टावक्र जी? देखिए, इससे पहले हमने 9 प्रकरण किए हैं और इन 9 प्रकरणों में न जाने कितने ही सूत्रों में इस बात का जिक्र आया है कि जो ब्रह्म है और आत्मा है, ये कोई दो वस्तुएं नहीं है, बल्कि एक ही है। ये एक ही चैतन्य है और शाश्वत है। इनमें कोई भेद नहीं है। और ये जिक्र भी हमने पहले किया है कि यही बिल्कुल सेम बात श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं आत्मा के बारे में कि इसको न तो काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न ही ये जन्म लेती है, न ही इसका कोई मरण है ना। जब चीज का कोई मरण नहीं तो वो अमृत है। और ये भी जिक्र आया है कि आत्मा हमारे भीतर नहीं, बल्कि हम सब उस चैतन्य ब्रह्म आत्मा के भीतर मौजूद हैं। उसके भीतर ही हम विचरण करते हैं। और जो ये पूरी की पूरी सृष्टि हमें जो दिखाई दे रही है, ये उसी आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। अभिव्यक्ति यानी उसी आत्मा का फैलाव है, उसी एक का फैलाव है, उसी एक का विस्तार है। इसी एक बात को न जाने कितने प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन मूल बात यही है कि आत्मा ही चैतन्य और ब्रह्म है, शाश्वत है, और शाश्वत ही सत्य है। यही जो प्रकृति है, जो आत्मा का फैलाव है, इसे ही न जाने कितने ही नामों से हम जानते हैं, न जाने कितने ही असंख्य नामों से यह प्रकट है। किंतु चाहे कितना भी फैलाव इस संसार का क्यों ना हो जाए, रहेगा ये जड़ ही, अनित्य ही, क्षण क्षण बदलने वाला ही। संसार एक प्रवाह है, एक धारा है। संसार गतिशील है, जबकि जो चैतन्य है वो स्थिर है। इस ब्रह्म में 2 प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं। वो कौन सी हैं? एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। अब अविद्या क्या है? अविद्या यानी जितना भी बाहरी ज्ञान है, जितना भी विज्ञान है, जो बाहर बाहर और बाहर की खोज लगातार करते ही जा रहा है, यह अविद्या की श्रेणी है। और जो विद्या है वह स्वयं का ज्ञान है, स्वयं को पता करना है। यही विद्या अमृत तत्व है। अविद्या है उसके प्रभाव से जीव उस परमपिता परमात्मा यानी उस ब्रह्म, उस आत्मा से दूर चला जाता है, उसे पीछे हट जाता है। जबकि जो विद्या शक्ति है, उसके प्रभाव से वह उस परम के पास, उस ब्रह्म के पास, उस आत्मा के पास खिंच जाता है, उसके समीप चला जाता है। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है। क्या कहा? जो ये अविद्या का प्रभाव है ना, इसी के कारण मनुष्य के भीतर कामना और वासना जन्म लेती है। और इन कामनाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति बाहर संसार में गमन करता है, अपनी वासनाओं को मिटाने की कोशिश करता है। और जब इन वासनाओं को, इन भोगों को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ गमन करता है, बाहर की तरफ गति करता है, तो वही उसकी अविद्या है। और इस तरह से मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, यानी बंधनों में
जकड़ा जाता है, यहीं से मोह पैदा होता है, यहीं से काम पैदा होता है, यहीं से उसके भीतर जीने की लालसा पैदा होती है। और इन लालसाओं के कारण, इन वासनाओं के कारण वह लगातार जीवन में दुख उठाता ही चला जाता है। किंतु इस विद्या शक्ति के कारण मनुष्य के भीतर सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा और दया आदि भाव जन्म लेते हैं, और ये सब ही अमृत तत्व हैं। इसीलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को यहाँ पे कह रहे हैं कि हे राजा जनक, तुम शुद्ध चैतन्य हो, आत्म स्वरूप हो, इसलिए तुम नित्य और शाश्वत हो। जबकि ये जो संसार है ये तो जड़ है, और इसीलिए ये असत्य है, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाला है। और जो ये अविद्या है, ये जो संसार में वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम लगातार गतिशील रहते हो, ये भी असत्य है, ये भी झूठ है। जब तू ये सब बातें जानता है तो तब भी तू इस संसार में और क्या जानने की इच्छा कर रहा है। अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ विशेष नहीं बचा है। हे राजा जनक, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को विद्या और अविद्या के बारे में बताया। कहा कि अविद्या वह है जो तुम्हें भटका रही है, जो तुम्हारी वासना और कामनाओं के कारण संसार में दौड़ा रही है और दुख को प्राप्त हो रहे हो, वह अविद्या है। विद्या वह है जो तुम्हें तुमसे मिलन करवा दे, जो तुम्हें ये बता दे कि तुम ही आत्मा हो, और तुम्हारे देखने मात्र से ही वासना पनपती है, और यही वासना को जानना, इसी वासना को टकटकी बांध करके देख लेना विद्या कहलाती है। और इसी विद्या को जानकर तू निडरता को प्राप्त हो जा। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।